दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी के कंपनी में मर्जर के लेकर एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो सुज़लॉन एनर्जी की जो सुज़लॉन ग्लोबल लिमिटेड है उसका मर्जर सुज़लॉन में होने का फैसला पहले ही कंपनी कर चुकी थी और अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पे इस अपडेट को अच्छे से समझेंगे, क्या क्या यहाँ पे फैसला हुआ और कौन से बिजनेस मर्ज होंगे और इससे सुज़लॉन की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं जो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं सुज़लॉन में और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपनी का कारोबार। कंपनी को लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे जो इशारा करेगा कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकती है। ऐसे में आप देख लो कि बाजार के लिए काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी है और ऐसे में क्या ये स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 52.93 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे के दिन 0.41% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में स्टॉक 51 तक चला गया था। काफ़ी नीचे जाने के बाद एक अच्छा खासा इसने बाउंस बैक दिया। स्टॉक फिर से बहुत ही कम गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी है क्योंकि बाज़ार में 800-900 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी। उस हिसाब से स्टॉक ने कोई खास गिरावट नहीं दिखाई। इसका मतलब यह है कि काफ़ी अच्छी इस लेवल पे खरीदारी हो रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, तो यहाँ पे 9 मई को देख सकते हो कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई और इसमें आप देखिए जो फैसला हुआ है कि जो स्कीम ऑफ एमलेगमेशन थी जिसमें मर्जर होना है सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस का सुज़लॉन एनर्जी में, और आप देखिए ये ग्लोबल सर्विस को कंपनी अब सुज़लॉन का ही हिस्सा बनी है। इसकी पहले ही कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी थी और अब ये जो मर्जर की प्रक्रिया उसको कंप्लीट किया गया है। तो देखो कि 16 अगस्त 2024 को ही कंपनी की तरफ से इस मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी और आप देख सको कि ये पूरा जो इसका जो मामला था ये अलग अलग रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए आगे बढ़ा था। तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई है कि ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच की तरफ से इसको स्कीम को अप्रूवल दिया गया 8 मई 2025 को। तो अब आप देख सकते हो कि एनसीएलटी की तरफ से इस मर्जर की प्रक्रिया को जो है मंजूरी मिल चुकी है और अब ये देख सकते हो कि ये स्कीम जो है ये 15 अगस्त 2024 से लागू हो गई है और आप देख सकते कि यहाँ पे जो उसकी अपॉइंटेड डेट है यह 15 अगस्त 2024 है। तो इसी को लेकर कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी। आप देखिए 9 मई 2025 को शाम को 7 बजे और ये कंक्लूड हुई थी 7:40 पर, जिसमें वो कुछ निचले है जो आप देख दो कि अप्रूवल दिए गए, कुछ ये आप देखो कि जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी दी गई। तो जो पहला यहाँ पे है दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रोजेक्ट डिवीज़न ऑफ साउथर्न रीजन ऑफ कंपनी टू सुज़लॉन साउथर्न प्रोजेक्ट लिमिटेड फॉर्मली नोन एज वक्रतुंड रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड सुज़लॉन साउथर्न ए स्टेप डाउन होली ओन सब्सिडीज कंपनी ऑफ सुज़लॉन। और दूसरा यहाँ पे जो प्रस्ताव पास किया गया जिसमें द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोजेक्ट डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ कंपनी टू सुज़लॉन वेस्टर्न इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड फॉर्मली नोन एज मानाज रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड अनदर स्टेप डाउन होली सब्सिडीज कंपनी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इन कंपनियों का अंदर वो मर्जर किया जा रहा है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2024 के हिसाब से देखें तो कंपनियों की अगर परफॉर्मेंस देखें, वेस्टर्न प्रोजेक्ट डिवीज़न की बात करें तो इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें 309 करोड़ के आसपास बताएं और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका 4.76% के आसपास है। साउथर्न प्रोजेक्ट डिवीज़न के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 192 करोड़ का है और यहाँ पे परसेंटेज में 2.96% के आसपास है। यहाँ पे नेटवर्थ की बात करें तो वेस्टर्न प्रोजेक्ट डिवीजन का 36 करोड़ का नेटवर्थ है और नेटवर्थ परसेंटेज में 0.92% के आसपास। साउथर्न प्रोजेक्ट की बात करें इसका 36 करोड़ का ही नेटवर्थ है और 0.92% के आसपास है, आप देख सकते हो परसेंटेज में। तो देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे अचीवमेंट है। इनका बिजनेस अब देख सकते हो कि बिल्कुल पटरी पे आता हुआ दिखा देगा। काफ़ी सारे फैसले किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय सुज़लॉन
अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाए। अलग अलग कंपनी, सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से बिजनेस चलाने में बहुत सारा खर्च होता है, बहुत सारी आप देखें तो मैन पावर खर्च होती है, वो सारा अब कम हो जाएगा और सुजलॉन आने वाले समय तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी शानदार इस समय दिखाई दे रही है। अब एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आ चुकी है और जो आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ही शानदार है। यानी म्यूचुअल फंड ने अप्रैल महीने में भी जम के खरीदारी की है। आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी हमेशा से डीआई और यहाँ पे एफआई और म्यूचुअल फंड का पसंदीदा स्टॉक है। उन्होंने काफ़ी सारा निवेश किया है और अप्रैल महीने में भी म्यूचुअल फंड ने बहुत सारी और जम के खरीदारी की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की तरफ से अप्रैल महीने में करीब 25 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मार ली है। काफ़ी जम के खरीदारी की गई है और यहाँ पे अगर हम एग्जिट लेने वाले म्यूचुअल फंड की बात करें वो बहुत ही कम है। यानी मात्र 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है और सामने 25 म्यूचुअल फंड ने एंट्री मार ली है। ये क्लियर सिग्नल है कि बहुत सारा निवेश इस समय सुजलॉन में हो रहा है और ये एक तरह से इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे करीब 1,10,16,471 जो इक्विटी शेयर है उसका एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलाव होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने निवेश किया है उनको एक बार देख लेते हैं जो 2 डिजिट से ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड सबको डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 338 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद में यूटीआई मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 131 करोड़ का एयूम किया है और बाद में मोतीलाल ओसवाल फोकस रेगुलर ग्रोथ ने 52 करोड़ का एयूम किया है। कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज ने 177 करोड़ का एयूम किया है और उसके बाद अगर आप देखें तो यूनियन मल्टी कैप की तरफ से 14 करोड़ का एयूम हुआ है और मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड रेगुलर ग्रोथ का 26 करोड़ का एयूम है। मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का 139 करोड़ का एयूम हुआ है। यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फंड का 32 करोड़ का एयूम है और यूनियन मिड कैप फंड का 29 करोड़ का एयूम है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 43 करोड़ का एयूम किया है और उसके बाद निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने 42 करोड़ का एयूम किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 का 15 करोड़ का एयूम है और SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का भी यहाँ पे 15 करोड़ का एयूम है और निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 33 करोड़ का एयूम है। उसके बाद अगर आप देखें तो कैनरा रेबेको फ्लैक्सी कैप फंड का 75.29 करोड़ का एयूम हुआ है और कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी यहाँ पे 13 करोड़ का एयूम किया है। कैनरा रेबेको मिड कैप फंड का यहाँ पे 62 करोड़ का एयूम है और कैनरा रेबेको मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी 35 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई इनोवेशन फंड का 23 करोड़ का एयूम है और उसके बाद LIC म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 17 करोड़ का एयूम किया है। कैनरा रेबेको मैन्युफैक्चरिंग का 39 करोड़ का एयूम है। तो यूनियन फ्लेक्सी कैप का 18 करोड़ का एयूम है और महिंद्रा मनुलाइफ कैप फंड का 45 करोड़ का एयूम है और उसके बाद अगर आप देखें तो यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड का 11 करोड़ का एयूम है और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड का भी 10 करोड़ का एयूम है। तो ये काफ़ी जम के खरीदारी हुई है और ये सारा है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है और लगातार काफ़ी सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।